देश भर में लगातार जारी है महिला वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत का जश्न। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, टीम इंडिया की पेसर रेणुका सिंह को देंगे 1 करोड़ की धनराशि का इनाम। शिमला के पास रोहड़ू जिले में गेंदबाज रेणुका सिंह के घर भी खुशी का माहौल। वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की खुशी में परिवार और गांव वालों ने किया पारंपरिक नाट्य नृत्य। रेणुका की माता सुनीता ठाकुर बोली, मंदिरों में मांगी मन्नत हुई पूरी। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में खास भोज का किया गया आयोजन। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के घर आगरा में भी जीत का जश्न। भाई ने जताया बहन की परफॉर्मेंस पर गर्व। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में भी नवाजी गई दीप्ति। रोहतक में शेफाली वर्मा के घर भी बधाइयों का दौर जारी। फाइनल में 87 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर बनी प्लेयर ऑफ द मैच। 21 साल की उम्र में ये खिताब हासिल करने वाली सबसे युवा प्लेयर। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के विस्फोटक बल्लेबाज जेमिमा के परिवार में भी खुशियों की बहार। परिवार ने साझा किया जेमिमा के क्रिकेट करियर का सफर। महिला क्रिकेट में भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान। छतरपुर जिले की महिला खिलाड़ी क्रांति गौड़ को देंगे 1 करोड़ का इनाम। भारत की बेटियों के वर्ल्ड कप जीतने पर अनंतपुर में जश्न का माहौल। लोगों ने आतिशबाजी कर मनाई खुशी, फहराए तिरंगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश भर में जोश, बदली लोगों की सोच। बोले अब लड़कियां भी खेल सकती हैं क्रिकेट। अपनी बेटियों के क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं पेरेंट्स। क्रिकेट एकेडमी में लगातार बढ़ रही है लड़कियों की संख्या। मथुरा के चंद्रोदय मंदिर में 3 दिवसीय कार्तिक उत्सव का भव्य समापन। शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ मंदिर का शिखर। राधा कृष्ण के उत्सव विग्रह की निकाली गई पालकी शोभा यात्रा। मंदिर परिसर के पवित्र सरोवर में नौका रूपी कुंज महल में विराजमान होकर राधा कृष्ण किया नौका विहार। देवी राधा और भगवान कृष्ण के अलौकिक दर्शन के लिए कल्याणी सरोवर के किनारे उमड़े श्रद्धालु नौका विहार कर रहे। राधा कृष्ण पर की गई पुष्प वर्षा। फूलों से सुसज्जित नौका में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन कर भक्त हुए भाव विभोर। राधा वृंदावन चंद्र की जय के जयकारों से मंदिर हुआ गुंजायमान। शयन आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम का किया सामूहिक गायन। दीपदान कर ठाकुर जी का लिया आशीर्वाद। कार्तिक मास में दूसरी बार राजसी ठाट बाट के साथ नगर पर निकले श्री महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगरवासियों के लिए सुध। डमरू वादन और शंखनाद के बीच महाकाल की निकाली गई शोभा यात्रा। महाकाल के दर्शन के लिए उमड़े नगरवासी। पुष्प वर्षा कर लगाए महाकाल के जयकारे। महाकाल की सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान हुए शामिल। मंदिर से निकलते ही बैंड की धुन पर सशस्त्र पुलिस बल ने दी सलामी। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा के तट पर पहुंची महाकाल की सवारी। शिप्रा के तट पर महाकाल की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाकाल का लिया आशीर्वाद। कार्तिक अगहन मास में भी निकाली जाएगी महाकाल की चौथी सवारी। देव दीपावली को लेकर महाकाल के धाम में हो रही है तैयारी। काशी विश्वनाथ मंदिर का हो रहा श्रृंगार। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है महाआरती। 51,000 दीपों और 21 क्विंटल फूलों से सजेगा घाट। 21 ब्राह्मण करेंगे मां गंगा की आरती। देव दीपावली पर काशी के घाटों पर देश दुनिया से 25 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी। नाव संचालन के लिए सख्त नियम। क्षमता से 10% कम सवारी। सुरक्षा उपकरण अनिवार्य। एनडीआरएफ और जल पुलिस कर रही कड़ी जांच। देव दीपावली पर भगीरथ शौर्य सम्मान से वीर जवानों को किया जाएगा सम्मानित। गंगा सेवा निधि करेगी मां गंगा की स्वच्छता का संकल्प। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन का किया शुभारंभ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड लॉन्च। कोल्हापुर में देवगढ़ हापुस आम की नीलामी में रिकॉर्ड कीमत। 1 दर्जन आमों की बोली 4200 रुपये तक पहुंची। इस साल नवंबर की शुरुआत में ही हापुस आमों की पेटियां बाजार में पहुंची। कोल्हापुर में हापुस आमों की मांग में जबरदस्त उछाल। रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में सैलानियों की मस्ती करते देखा बाघ। टाइगर को देखकर रोमांचित हुए वन्य प्रेमी। रातापानी अभयारण्य में टाइगरों की संख्या 90 के पार। पर्यटकों ने टाइगर की शानदार झलक को अपने कैमरों में किया कैद।
भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्ष पर होगा शानदार जश्न। 7 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भव्य समारोह। देश भर से 1400 से अधिक हॉकी टूर्नामेंट का होगा आयोजन। अगरतला दौरे पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा सरकारी मेडिकल कॉलेज और जेबीपी अस्पताल में स्वास्थ्य परियोजनाओं की रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। चिसोटी में बादल फटने की घटना में पीड़ित परिवारों के लिए निर्मित घरों की रखी आधारशिला। अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन का किया दौरा। निर्माण कार्य और विकास कार्यों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के लातूर में एक मंदिर के पास मिला 10 फुट का मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने के बाद लखनऊ के व्यंजनों की बढ़ी डिमांड। दूध और क्रीम के मिश्रण से बनने वाले मक्खन मलाई यानी नमीश के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। रायसेन में 55 सालों से जारी है पिंड भरने की अनोखी परंपरा। मन्नत पूरी होने को लेकर परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए मां नर्मदा घाट पर पिंड भरने जाते हैं महिला, पुरुष और बच्चे। ग्रेटर नोएडा में एक किसान ने बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आयोजित की अनोखी विदाई। महज 25 किलोमीटर दूर ससुराल तक हेलीकॉप्टर से की गई बेटी की डोली। धनबाद में सर्दियों की दस्तक के साथ ही सज गया प्रसिद्ध लहासा मार्केट। हर साल इस मार्केट में तिब्बती व्यापारी करते हैं गर्म कपड़ों का व्यापार। 46 सालों से जारी है परंपरा। शादी के मौसम आते ही ज्वेलरी शोरूम में बढ़ी ग्राहकों की रौनक। ट्रेडिशनल पोल्की से लेकर मॉडर्न डायमंड सेट्स तक की शानदार कलेक्शन। राजस्थान के पुष्कर मेले में मूंछ रखने वाले पुरुषों के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता। सबसे शानदार और लंबी मूंछ रखने वाले को मिला इनाम। प्रयागराज में कार्तिक चतुर्थी यानी कल गंगा सफाई अभियान तेज करेंगी बीजेपी नेता उमा भारती। लोगों से 5 डुबकी लगाने की अपील। स्वच्छ गंगा के लिए करेंगी जागरूक। धनबाद के एक तालाब में दिखी एक दुर्लभ अमेरिकन कैटफिश। 4 आंख वाली मछली देख ग्रामीणों में आश्चर्य का माहौल। नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व में सैलानियों की जिप्सी के सामने आकर बैठा टाइगर। 1 घंटे तक रास्ता रोककर बैठा रहा टाइगर। टाइगर को पर्यटकों की तरफ बढ़ता देख 700 मीटर तक रिवर्स लेनी पड़ी सैलानियों की गाड़ी। पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया रोमांचक नजारा। सहारनपुर में शुरू हुआ तहत महा 2025 स्कूल कॉलेजों में वर्कशॉप। हेलमेट सीट बेल्ट अभियान, सड़क सुरक्षा नाटक, दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर कार्यक्रम होंगे आयोजित। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल विजेता कबड्डी टीम का किया सम्मान। इस मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे मौजूद। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीरो माइल यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित जीरो माइल लिट फेस्ट के लोगों का किया अनावरण। नागपुर बुक फेस्टिवल का है हिस्सा। सीए फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित। धार जिले के मुकुंद आगीवाल ने रचा इतिहास। अखिल भारतीय परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान। अलवर के बकुल गुप्ता ने राजस्थान में किया टॉप। देश में 3री रैंक हासिल की। भारत की तीनों सेनाओं ने त्रिशूल 2025 अभ्यास का किया सफल आयोजन। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त युद्ध क्षमता का किया प्रदर्शन। त्रिशूल 2025 के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा रणनीति व आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया। अभ्यास का उद्देश्य था इंटर ऑपरेटिबिलिटी और मिशन रेडीनेस को और सशक्त बनाना। त्रिशूल देश की संयुक्त सैन्य शक्ति और तालमेल का प्रतीक बना। तीनों मोर्चों पर रक्षा समन्वय की सेना ने पेश की मिसाल। संगम नगरी प्रयागराज में एक साथ 11 गरीब बेटियों की शादी कराई गई। पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया गया विवाह समारोह। कन्याओं को दिया गया जरूरत का हर सामान। समाजसेवी प्रदीप पटेल ने उठाया विवाह समारोह का पूरा खर्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल नैनीताल दौरा। पहली बार कैंची धाम जाएंगी राष्ट्रपति। बाबा नीम करोड़ी के दर्शन पूजन कर लेंगे आशीर्वाद। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर नैनीताल प्रशासन ने कसी कमर। सुरक्षा में तैनात हुए 1500 पुलिसकर्मी। कैंची धाम में राष्ट्रपति के दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मंदिर के द्वार रहेंगे बंद। मंदिर प्रशासन की श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे सीएम धामी। रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में छाएंगे बादल। उत्तराखंड में बर्फबारी की आशंका। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने की सलाह दी।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ठंड बढ़ने की सताई आशंका। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा में हल्की बारिश की संभावना। राजस्थान के कुछ जिलों में रात होते ही गिरेगा तापमान। उत्तरी हवाओं में प्रभाव से रात में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है गिरावट। सुपरनैचुरल सस्पेंस ड्रामा बारामूला का टाइटल ट्रैक आउट। डीएसपी सैयद रिजवान की भूमिका में एक्टर मानव कौल रहस्यमय तरीके से बच्चों के गायब होने का पता लगाएंगे। फिल्म 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। किंग के टीजर रिलीज होने के बाद शाहरुख खान ने दिया एक और गुड न्यूज वाला हिंट। 14 साल बाद जीवन बनकर लौटेंगे शाहरुख। जल्द आ रहा है रावण का सीक्वल। प्रणव मोहनलाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म डाइस इरा का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। 3 दिन में दुनिया भर में 26 करोड़ का किया कारोबार। 2025 की टॉप मलयालम ओपनिंग फिल्मों में हुई शामिल। एक्ट्रेस शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म में एक कुड़ी देख भावुक हुई कॉमेडियन भारती सिंह। थिएटर में आंखें भर आई, बोली यह फिल्म दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बनी तो मंगेतर स्मृति मंधाना के लिए एक्टर पलाश मुच्छल ने लुटाया प्यार। अपनी लेडी लव स्मृति को डेडिकेट किया खास टैटू। लिखा है SM18। 20 नवंबर को शादी के बंधन में बन सकते हैं दोनों। अगस्त्य नंदा की 21 की रिलीज डेट का ऐलान। 25 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही कहानी। सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म काल त्रिघोरी का हॉरर टीजर आउट। भूतिया गुड़िया और 100 साल पुराने श्राप की कहानी। सिल्वर स्क्रीन पर अरबाज खान की होगी वापसी। 14 नवंबर को फिल्मों की रिलीज। दिल्ली क्राइम सीजन 3 से हुमा कुरैशी का हुंकार लुक हुआ आउट। कल ट्रेलर होगा जारी। विलेन बड़ी दीदी के किरदार में हुमा, जबकि डीएसपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी मैडम सर के रोल में दिखेंगी शेफाली शाह। दिल्ली क्राइम सीजन 3 को लेकर शेफाली शाह बेहद उत्सुक। अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशन में जुटी शेफाली। अपनी टीम के साथ शेयर की तस्वीरें। फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एक और सॉन्ग 3 शौक कल होगा रिलीज। गाने में प्यार बनाम परिवार के साउंड ट्रैक लगेगा पंजाबी तड़का। फिल्म 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस मचाएगी धमाल। तेरे इश्क में का नया गाना उसे कहना आउट। दर्द और इमोशन से भरा है धनुष और कृति सिंधन का इस सॉन्ग। मच अवेटेड फिल्म 28 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार। फिल्म द ताज स्टोरी का इमोशनल से भरपूर बावरा मन रिलीज। सिंगर जावेद अली की आवाज में गाया गया गाना आपको कर देगा भावुक। 31 अक्टूबर को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दी थी दस्तक। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट अनाउंस। फिल्म क्रिसमस पर 25 दिसंबर को होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर 21 से होगी टक्कर। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में। दिलजीत दोसांझ जौहरा टूर के अगले पड़ाव में मेलबर्न से एलिडेड पहुंचे। म्यूजिक कॉन्सर्ट में शानदार गीतों से बांधने की समा। दिलजीत ने अपनी टीम के साथ प्लेन में लजीज व्यंजनों का चखा स्वाद। ऑस्ट्रेलिया में अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा से मिले सिंगर दिलजीत। टीम इंडिया के दोनों खिलाड़ियों से मिलकर बेहद खुश नजर आए। इंस्टाग्राम पर मुलाकात का वीडियो शेयर किया। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी नतनी मतारा को सिखाया ओम मंत्र का उच्चारण। बेटी मसाबा ने की इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट। नीना की बच्ची दादा। आलिया भट्ट की एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा के मेकर्स ने रिलीज डेट बदली। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज। पहले 25 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में देने वाली थी दस्तक। संजय कपूर ने की अपनी बेटी शनाया को सोशल मीडिया पर बढ़ते विश। फैंस के बीच तेरी से तस्वीरें हो रही वायरल। अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी निभाएंगी सीजन 7 में नागिन का किरदार। फर्स्ट लुक हुआ वायरल। सीरीज एफोरिया सीजन 3 की शूटिंग हुई शुरू। दिसंबर के अंत में रिलीज होगी सीरीज। न्यूजीलैंड के ह्यूगो विगल्सवर्थ ने जीता हाइड्रोफॉइल बिग एयर वर्ल्ड टाइटल। अबू धाबी में आयोजित हुआ फाइनल मुकाबला। विगल्सवर्थ ने जर्मनी के फिन फ्लूगेल को दी कड़ी टक्कर। अपने डेब्यू सीजन में ही जीता हाइड्रोफॉइल बिग एयर वर्ल्ड का खिताब। महिलाओं के फाइनल में स्विट्जरलैंड के एंड्रिया जस्ट ने अपने नाम किया टाइटल। फ्रांस की क्रिस्टेल डिवरी को दी मात। लगातार बढ़ रहा है समुद्र प्रदूषण। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को लेकर ग्रीस के हेलेनिक सेंटर फॉर मरीन सर्च ने पेश की रिपोर्ट। ग्रीस की HCMR के समुद्र विज्ञानी जताई चिंता। भविष्य में समुद्र को साफ करना होगा और मुश्किल। समय के साथ लहरों और सूर्य के संपर्क में आने से और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे माइक्रोप्लास्टिक कण।
ग्वाटेमाला में डे ऑफ द डेड के मौके पर रंगी बिरंगी पतंगों सजाया गया एक कब्रिस्तान। मृतक परिजनों से जुड़ने के लिए पतंगे उड़ाने की परंपरा। लोग अपने पूर्वजों के सम्मान और नकारात्मक आत्मा को दूर भगाने के लिए उड़ाते हैं बांस से बनी ये विशाल पतंगे। 19वीं शताब्दी चली आ रही परंपरा। यूनेस्को की इंटेग्रेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल है ये परंपरा। 2024 में इस सूची में किया गया था शामिल। काहिरा में मशहूर ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का हुआ भव्य उद्घाटन। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी और उनकी पत्नी हुई समारोह में शामिल। म्यूजियम में तूतनखामून के मकबरे से मिले खजाने की कई चीजें बने आकर्षण का केंद्र। 1922 में खोजा गया था खजाना।